नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आगे अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 19 जून का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें जो हम करंट के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज नया सेशन होगा, वो होगा 19 जून का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 15 जून, ऑप्शन बी 14 जून, ऑप्शन सी 17 जून, ऑप्शन डी 16 जून। तो अभी हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 जून को मनाया गया है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम जो दिवस है, समारोह की मेज़बानी किसके द्वारा की जा रही है, जर्मनी द्वारा। 2024 की जो मेज़बानी है वो जर्मनी द्वारा की जा रही है। इसका वैश्विक आयोजन जो है 17 जून 2024 को जो जर्मनी है वहाँ के बुंडेस कुंस्टाल हॉल में किया जाएगा। इस बार की थीम की बात कर ले तो मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस जो है उसकी थीम क्या है, थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। ये इस बार की जो है थीम रही है। मरुस्थलीकरण सूखा जो रोकथाम दिवस है 2024 की थीम रही। अब जून के जो हमारे डेज होते हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का जो दिवस है वो 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को। विश्व कीट दिवस 6 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को और बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। विश्व एल्बनीज या रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। विश्व पवन दिवस 15 जून को और विश्व परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को जो है मनाया जाता है। ये हमारे जून के जो डेज थे उनको रिवाइज कर लिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है। संसद भवन परिसर में जो है प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन संयोजन में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस नए निर्मित स्थल में राष्ट्रीय जो महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो पहले भवन के विभिन्न स्थलों पर फैली थी। जो मतलब भवन के चारों तरफ थी महापुरुषों की और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां, उनको एक जगह जो है इस जो प्रेरणा स्थल है यहाँ पर उनको स्थापित किया गया है। प्रेरणा स्थल का उद्देश्य जो यात्री हैं उनके अनुभव को सुधारना है। इसके जरिए इन मूर्तियों तक आसान पहुँच प्रदान करना है। जो है क्यूआर कोड जैसी जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग करके भारतीय इतिहास की इन प्रेरणादायक व्यक्तियों की जीवन कहानियाँ सुनाता। मतलब जो जिसकी मूर्ति लगी होगी वहाँ पे क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करके आप वो जो हैं स्वतंत्रता सेनानी या महापुरुष उनके बारे में आप सारी जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से वहाँ पर पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के किसान सिद्धेश साकोरे को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। किस राज्य के किसान हैं सिद्धेश साकोरे जिनको संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के किसान हैं सिद्धेश साकोरे जिनको अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी मुंबई है।
1 मई 1960 स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर हैं रमेश बैस और यहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम का नाम है। महाराष्ट्र के जो किसान और एग्रो रेजर्स है उसके संस्थापक भी हैं ये। सिद्धेश ठाकुरे को मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर जो UNCCD है यानी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, उसने जर्मनी के बान में एक कार्यक्रम में 10 भूमि नायकों के नाम की घोषणा की है। साकोरे जो हैं उनके अलावा जो अन्य भूमि नायक हैं वो ब्राज़ील, कोस्टा रिका, जर्मनी, माली, मोल्दोवा, मोरक्को, फिलीपींस, अमेरिका और जिम्बाब्वे से हैं। किसान परिवार से ये ताल्लुक़ रखते हैं और ये मैकेनिकल इंजीनियर जो हैं, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ है। तो इनको अभी हाल ही में जो है भूमि नायक नामित किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इनको भूमि नायक नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में क्लाउड क्षेत्र की कंपनी ओरेकल क्लाउड किस देश में 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी? ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी भूटान। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो ओरेकल क्लाउड है वो इंडिया में जो है 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडिया की बात करें, नई दिल्ली यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है क्या है? रुपया। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और यहाँ की मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है न्यू गल्ट्रम। अगला इसका देते हैं डिटेल। तो जो क्लाउड क्षेत्र की कंपनी है ओरेकल क्लाउड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती जो प्रौद्योगिकी है उसमें भारत के 2 लाख छात्रों के प्रशिक्षण में मदद करेगी। ओरेकल और तमिलनाडु कौशल विकास निगम ने जो है राज्य में छात्रों को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नान मुधल वन पहल के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। किसके? नान मुधल वन पहल के अंतर्गत जो है एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। किसने? ओरेकल और तमिलनाडु की सरकार ने। इस कार्यक्रम से जो छात्रों और पेशेवरों को जो हैं उनको क्लाउड कंप्यूटिंग की बुनियादी जानकारी मिलेगी और AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या ब्लॉकचेन जैसी अन्य जो अवधारणा है उनसे बेहतर तरीके से उनको इस सब चीज़ को समझने में हेल्प मिलेगी। तमिलनाडु के 900 से अधिक कॉलेज के 60,000 से ज़्यादा छात्र हैं इस प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत करवा चुके हैं अपना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया जाएगा? कौन सा मालाबार नदी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए कोझिकोड, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पणजी, ऑप्शन डी चेन्नई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल के कोझिकोड में जो है मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो मालाबार नदी महोत्सव जो 2024 है उसका आयोजन केरल में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कयाकिंग कार्यक्रम है जिसमें दुनिया भर के जो कयाकर हैं वो सफ़ेद पानी की तेज़ धाराओं में प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो नदियों का सफ़ेद पानी है उसमें जो है दुनिया भर के जो कयाकर हैं वो तेज़ धाराओं में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये महोत्सव केरल साहसिक पर्यटन संवर्धन सोसाइटी जो है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? केरल में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। तो ये केरल के कोझिकोड में इसका शुभारंभ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी बांसुरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो अभी हाल ही में राजीव तारानाथ है जिनका निधन हो गया था वो उनका संबंध किससे? सरोद वादक थे तो उनका संबंध जो है सरोद से था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो ये किस घराने के थे? सेनिया मैहर घराने के। सेनिया मैहर घराने के प्रतिष्ठित जो प्रतिपादक पंडित तारानाथ के भारतीय शास्त्रीय संगीत में योगदान को कई जो प्रतिष्ठित अवार्ड हैं उनसे मान्यता दी गई है। उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देख लीजिएगा, ये भी कुछ पुरस्कार उनको प्रदान किए गए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें 2019 में जो है
पद्मश्री और 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये सेनिया मेहर घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष 3 जो शहर शामिल हैं उसमें भारत का एकमात्र शहर कौन है टॉप 3 में? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी भोपाल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई जो है नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में जो टॉप 3 की सिटीज़ हैं उनमें शामिल है। कौन? मुंबई शामिल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो है इस साल जनवरी मार्च के दौरान घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में, मतलब ये जो रिपोर्ट आती है इंडेक्स जारी करता है, ये महंगाई के हिसाब से देता है कि कहाँ पर घर लेना ज़्यादा महंगा है, उस हिसाब से ये रिपोर्ट जारी होती है। तो इसके लेवल पर शीर्ष जो 44 शहरों में से मुंबई तीसरे स्थान पर और दिल्ली को 5वें स्थान पर रखा गया है। मनीला में घरों में जो है, फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है, वहाँ पर घरों की कीमतों के मामले में 26.2% की एनुअल ग्रोथ के साथ पहले स्थान पे है, जबकि टोक्यो जो है, जापान की राजधानी टोक्यो 12.5% की एनुअल ग्रोथ के साथ दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे मुंबई है और 5वें स्थान पे दिल्ली है। तो टॉप 5 में जो है इंडिया के 2 शहर हैं, दिल्ली और मुंबई। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी सूडान, या ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी ओमान। तो किस देश के, भारत और किस देश के बीच जो है पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा जो है उसकी शुरुआत हुई है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और कंबोडिया के बीच में जो है अभी हाल ही में पहली जो सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा है उसकी शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंबोडिया की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? नाम पेन है यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है कंबोडियन रियाल। कंबोडियन रियाल यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की राजधानी है नाम पेन। बात करें तो कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री नेथ साओन और देश में भारतीय जो राजदूत हैं देवयानी खोबरागड़े, जो वहाँ पर जो है कंबोडिया में भारतीय राजदूत हैं देवयानी खोबरागड़े, और वहाँ के कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री ने जो है नोम पेन, जो वहाँ की राजधानी है, कहाँ की? कंबोडिया की राजधानी नोम पेन और नई दिल्ली के बीच में पहली सीधी उड़ान का शुभारंभ किया है। दोनों राजधानियों के बीच, मतलब नोम पेन और नई दिल्ली के बीच, कंबोडिया की जो राष्ट्रीय एयरलाइन है कंबोडिया अंगकोर, इसका नाम है क्या है? कंबोडिया की एयरलाइन है राष्ट्रीय, जिसका नाम है कंबोडिया अंगकोर एयर द्वारा सप्ताह में 4 बार जो है ये फ्लाइट जो है दिल्ली से नामपेन है और नामपेन से दिल्ली के लिए जो है हफ्ते में 4 दिन चलाई जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंबोडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, यह किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन गंगा, या ऑप्शन डी गोदावरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है भारतीय रेलवे ने उसमें अपना ट्रायल जो है पूरा किया है, वो चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो चेनाब नदी से लगभग कितनी ऊंचाई है इसका? 359 मीटर ऊपर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है और अभी इसको जो है रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच जो है नवनिर्मित जो चिनाब रेल पुल है उसका ट्रायल किया गया है। चिनाब ब्रिज जो है पेरिस का जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.3 किलोमीटर लंबे ब्रिज को जो है चिनाब नदी पर लंबाई कितनी है इसकी? 1.3 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर की ऊंचाई पर ये बनाया गया है। यह जो ब्रिज है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक परियोजना है उसी के तहत इसका निर्माण किया गया। ट्रेन 7 स्टेशन जो हैं उनसे होकर बारामूला जो है वहाँ पर पहुँचेगी। तो ये जो है चेनाब नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया तरीका खोजा है? किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया तरीका खोजा? ऑप्शन है जापान,
ऑप्शन बी चीन, या ऑप्शन सी अमेरिका, या ऑप्शन डी इटली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का अभी हाल ही में नया तरीका एक खोजा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन की बात करें, राजधानी क्या है? बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में टाटा काम ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कितने वर्ष की वैश्विक मेज़बान प्रसारण समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसने? टाटा कॉम ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कितने वर्ष की वैश्विक मेज़बान प्रसारण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 5 वर्ष, या ऑप्शन बी 6 वर्ष, या ऑप्शन सी 3 वर्ष, या ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 वर्ष के जो है 5 वर्ष की वैश्विक मेजबान प्रसारण समझौते पर हस्ताक्षर किए किसने? टाटा कॉम ने। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन ने विश्व एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप और विश्व एथलेटिक्स रिले सहित प्रमुख आयोजनों के लिए प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्व एथलेटिक के साथ 5 साल का करार जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको किया है। कितने साल का? 5 साल का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 176, ऑप्शन बी 164, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 172। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की रैंक जो है 176वीं है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो अमेरिका के ये जारी किसके द्वारा की जाती है? अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र ने जो है इस रिपोर्ट को जारी किया है। इसके अनुसार 180 देशों की टोटल रिपोर्ट आई है, जिसमें जो है भारत 176वें पोजीशन पे है, और जबकि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है 133वें स्थान पे है। 5 जो टॉप देश हैं, टॉप 5 देश जो हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के, तो पहले नंबर पे एस्टोनिया है, दूसरे फिनलैंड, तीसरे पे ग्रीस है, चौथे पे तिमोर लेस्ट और 5वें में यूके है। अब भारत की रैंक क्या है? 176वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन में ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी, या ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, या ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। तो किसको अभी हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है सम्मानित किया गया रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता। यह अवार्ड लंदन का एक प्रमुख प्रकाशन जो है सेंट्रल बैंकिंग प्रदान करता है। लंदन का प्रमुख प्रकाशन है जो सेंट्रल बैंकिंग इस अवार्ड को प्रदान करता है। यह अवार्ड जो है आरबीआई के जोखिम संस्कृति और जागरूकता को बढ़ाने में किए गए प्रयासों को जो है मान्यता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी असम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी हाल ही में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950, और यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, और यहाँ के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में जनता भवन सौर परियोजना 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता ग्रिड से जुड़ी जो छत और ज़मीन पर लगे सौर पीवी सिस्टम का उद्घाटन किया। इस परियोजना से जो है मासिक औसतन 3 लाख यूनिट जो है उसका उत्पादन किया जाएगा। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की भोपाल है, और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, और यहाँ के सीएम कौन है? मोहन यादव हैं। और ये चर्चा में की हुई, तो चर्चा में इसलिए कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है
कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में चीतों के लिए दूसरा आवास बनने जा रहा है। पहला आवास कौन सा था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद जो है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है चीतों के लिए दूसरा आवास बनने जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? ऑप्शन है डॉक्टर शिवानी वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर रिया शेखावत, या ऑप्शन सी डॉक्टर अदिति शर्मा, या ऑप्शन डी डॉक्टर पंकज सक्सेना। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख लेते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य के CM राज विनोबा स्कूल को द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल का पुरस्कार मिला है? तो ये मध्य प्रदेश का स्कूल है CM राज विनोबा स्कूल, जिसको अभी हाल ही में द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल का प्राइज़ मिला है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो हम डेली सेशन चलाते हैं वहाँ की PDF विद आंसर फ्री में अवेलेबल रहेगी, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद लैपटॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।